जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग माइनर और कोफैक्टर को बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा हेडिंग है माइनर एंड कोफैक्टर। इसे हिंदी में कहते हैं उपसारणिक और सहखंड। तो माइनर को समझने के लिए तो माइनर माइनर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये माइनर क्या है? कहता है माइनर कुछ नहीं होता है। जैसे ये हमारा डिटर्मिनेंट हुआ 3 × 3 ऑर्डर का, तो माइनर कहता है इस ऑर्डर से कम के जितना भी डिटर्मिनेंट बनेगा वो सब इसका माइनर कहलाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है, तो इसमें से इसका माइनर हो जाएगा 3 ऑर्डर का, तो इससे कम हो जाएगा 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट कब बनेगा? ये जब हम लोग ये दोनों को ले लेंगे, या फिर ये दोनों को या फिर ये दोनों को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। 1 एक ऑर्डर का, तो 1 भी तो 3 से कम ही है, तो 1 ऑर्डर का भी डिटर्मिनेंट होगा, वो भी इस डिटर्मिनेंट का माइनर कहलाएगा। तो 1 ऑर्डर में हो जाता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक डिटर्मिनेंट का बहुत सारा माइनर आ जाता है। तो लोगों ने सोचा क्या, जो इसका कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दिया जाए। तो लोगों ने क्या किया, जो माइनर डिटर्मिनेंट का नहीं निकाल करके उसका एलिमेंट्स को निकालना शुरू किया। जैसे हम लोग इसका डिटर्मिनेंट, इसका माइनर निकालेंगे, इस डिटर्मिनेंट का माइनर निकालेंगे तो हो जाएगा, एक बन जाएगा A11 A12 A21 A22। एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा A12 A22 A13 A23। तो ये एक ये हो जाएगा A21 A22 A31 A32। इसी तरह से बहुत सारा हो जाएगा 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। वैसे ही हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में हो जाएगा A11 A12 A13। तो हमारा बहुत सारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो इसका कैसे पता चलेगा कि आज इस डिटर्मिनेंट का कोई यही माइनर होगा? तो बहुत सारा इसका माइनर हो जाएगा। तो इसका एलिमेंट्स का जब हम लोग माइनर निकालेंगे तो देखते हैं वो कैसे निकलता है। डिटर्मिनेंट तो यहाँ पे हम लोग A11 का जब माइनर निकालेंगे तो हो जाएगा, जिस रो का ये एलिमेंट है उस रो को हम लोग हाइड कर देंगे, और जिस कॉलम का है उस कॉलम को भी हाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का
एक इस दोनों रो और कॉलम को हाइड करने पर हमारा एक डिटर्मिनेंट प्राप्त होता है। वो डिटर्मिनेंट हो जाता है A22, A23, A32, A33। जब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। तो यही इसका हो जाता है माइनर। और माइनर को दिखाने का एक होता है साइन, जिसे हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। जैसे 1 1 का हुआ तो M11 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते हैं A32, तो A32 का हम जब इस रो को, इस कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारा एक डिटर्मिनेंट कौन सा प्राप्त होगा? तो हमारा हो जाता है A32 का निकाल रहे हैं तो हमारा ये रो हाइड हो गया और ये कॉलम, तो हमारा यहाँ प्राप्त हो जाता है A11 और A13, A21, A23। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे M32, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर A32 का माइनर निकाल रहे हैं तो हम लिख देंगे। और यहाँ पे जब इसका हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो हो जाएगा ये A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13। तो ये हमारा इस तरह से माइनर निकाला जाता है। और माइनर में जब तक यह नहीं बोला जाए कि हमें इस ऑर्डर का निकालना है तो हम लोग इससे जस्ट एक कम वाला लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर से जस्ट एक कम कौन सा हो जाएगा? 2 ऑर्डर का। तो हम लोग हमेशा बात जस्ट इस जो डिटरमिनेंट दिया रहता है उससे जस्ट उसके ऑर्डर से जस्ट एक और कम वाले ऑर्डर पर बात करते हैं। अब हम लोग माइनर को डिफाइन करते हैं। माइनर, ये माइनर क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग देखा कि जब हम लोग जिस रो और कॉलम का एलिमेंट है उसे जब हम लोगों ने हाइड किया तो जो बचा डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू हो जाता है माइनर। माइनर के बाद हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं कोफैक्टर के बारे में। और कोफैक्टर से पहले हम लोग डिटर्मिनेंट के साइन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फिर से डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट बराबर, फिर वहीं से कॉमन ले लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। चलिए, जब हम लोग इसे आई और जे का फॉर्म लिखेंगे तो हो जाता है जैसे A I J, यहाँ पे A11, तो यहाँ पर आई और जे का मान क्या आ गया हमारा? 11। वैसे यहाँ पर आई और जे का मान क्या है? ये हो गया आई, ये हो गया जे, 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 ये हो गया आई, ये हो गया जे। इससे इससे सब में आगे वाला आई और पीछे वाला जे हो जाता है। तो जब हम लोग इस दोनों को जोड़ेंगे आई और जे को और उस पर -1 पावर कर देंगे, जैसे यहाँ पर 1 1 है तो 1 1, तो ये हो जाएगा -1 पावर 2 बराबर 1। जिसका पावर इवन आएगा तो वहां पे हम लोग प्लस दे देंगे। जैसे यहाँ पे इवन, यहाँ पे आ गया इवन, तो हम लोग यहाँ प्लस दे देंगे, यानी कि जिसका जहाँ पे हमारा आ जाएगा मतलब कि प्लस में आ जाएगा वहां पर प्लस में दे देंगे, और जहाँ पर हमारा माइनस में आ जाएगा वहां पर माइनस कर देंगे। जैसे हमारा हो जाता है ए
यहाँ पर A12, तो यहाँ पर हो जाता है -1। यहाँ पर I हो गया 1 और J हो गया 2, तो यहाँ पर 1 + 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 पावर 3, तो ये हो गया -1, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, जो जो इवन पोजीशन रहेगा उसे हम लोग प्लस करेंगे, और जो ऑड पर रहेगा उसे हम लोग करेंगे माइनस में। जैसे प्लस माइनस प्लस, जब यहाँ पर हो गया प्लस में तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो इस तरह से हमारा ये साइन हो जाता है। हम लोगों ने अब तक माइनर और उसके चिन्ह को, डिटरमिनेंट के चिन्ह को पढ़ लिया, तो अब आइए हम लोग कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कोफैक्टर, कोफैक्टर कुछ नहीं कहता है। जैसे हम लोगों ने माइनर निकाले, तो उसमें के पोजीशन के चिन्ह के साथ जब हम लोग से गुना कर देंगे तो वो वही हमारा कोफैक्टर हो जाता है। जैसे A11 का कोफैक्टर हो गया A11। जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल C और 11 का निकाल रहे हैं तो 11 से हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये हो जाता है, प्लस की जगह पर है तो हम लोग कर देंगे +1, और इसका हो जाता है माइनर, क्या हो जाता है M11, तो ये हमारा हो जाता है इसका कोफैक्टर। वैसे ही जब हम लोग इसका A12 का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसलिए हो जाता है C12 बराबर, यहाँ पर 12 की जगह पर माइनस आएगा, -12। ऐसे ही हम लोग जब A13 का निकालेंगे तो हो जाएगा C13। यहाँ चूंकि यहाँ पर प्लस का पोजीशन है तो हम लोग यहाँ पर प्लस के साथ कर देंगे M13। तो हम लोग क्यों ना इसका एक स्पेशल कुछ फॉर्मूला निकाल लेके, तब हम लोग पता चले कि आज कहाँ पर प्लस देना, कहाँ पर माइनस देना। तो चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। Cij बराबर -1 पावर I + j। तो इससे हम लोगों का पोजीशन पर कहाँ पर प्लस देना, कहाँ पर माइनस देना, उसके बारे में पता चलता है। और यहाँ पर लिख दें स्मॉल MIJ क्या हुआ, जहाँ पर MIJ हुआ इसका माइनर का वैल्यू जो आएगा, उसके वैल्यू, माइनर के वैल्यू को MIJ से, स्मॉल MIJ से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा गया कोफैक्टर निकालने का एक शानदार ट्रिक है। तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट बराबर 1 3 4 2 0 4 5 7 3। यहाँ पे हम लोग इसका पहले माइनर निकालेंगे सभी का। तो जैसे हम लोग इसका निकाल लेते हैं माइनर, तो माइनर निकालने के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, जो जिसका हमें माइनर निकालना रहेगा, जैसे हम लोग के इसका पोजीशन क्या है M11, जब हम लोग इसका माइनर निकालेंगे तो इसके रो को और इसके कॉलम को हाइड कर देंगे, और जो बचेगा डिटर्मिनेंट हमें उसका वैल्यू निकालना है। तो ये हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 0 × 3 माइनस 7 × 4, तो ये क्या हो जाएगा 0 × 3 यानी 0 माइनस 7 28 -28 हो गया। यहाँ पर जैसे हम लोग 3 का निकालेंगे, 3 का पोजीशन क्या है 1 2, तो इसका तो हम लोग इसका ये इस कॉलम को और इसका इस रो को हाइड करेंगे, और जो बचेगा डिटर्मिनेंट उसका हम, जैसे यहाँ पर 2 4 5 3, जब हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 3×6 माइनस 520, ये हो गया -40। M12 का माइनर आ गया मेरे पास -14। तो हम लोग इसी दोनों को फैक्टर निकालते हैं। को फैक्टर निकालने का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला बताए थे, सी आई जे। आई जे मतलब आई की जगह पर 1 और जे की जगह भी 1, सी आई जे बराबर -1 पावर आई प्लस जे। आई क्या है 1 और जे क्या है 1 इंटू एम आई जे। एम आई स्मॉल एम आई जे मतलब इस माइनर का जो वैल्यू है, माइनर का वैल्यू क्या है -28, -28 बराबर -1 पावर 1 प्लस 1 -1 पावर 2 इंटू -28। ये क्या आ गया मेरे पास -28। यही हमारा कोफैक्टर हो गया। यहाँ पे C12 बराबर -1 पावर आई प्लस 1 प्लस 2 इंटू इसका माइनर क्या आया -14 बराबर -1 पावर हो गया 3 इंटू -14। -1 पावर 3 हो जाता है -1 हो जाएगा और -1 इंटू -14 ये डायरेक्ट 14 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे इस पोजीशन का आ गया मेरे पास कोफैक्टर आया 14। तो इसी तरह से हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकालना आज की वीडियो में हम लोग सीख लें। आगे की वीडियो हम लोग कल करेंगे।